हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की तैयारी ठीक ही चल रही होगी। अभी आपका जनवरी 6 क्लास का फॉर्म नहीं आया, बड़ी जल्द ही अक्टूबर के मंथ में आ जाएगा। तो आज चलिए फिर से हम लोग आपके जो नवोदय विद्यालय में पूछता है क्या सेम आकृति, ठीक क्या पूछता है, आकृति मिलान। तो उसके क्वेश्चन कुछ लेके हम आए हैं और ये आपके परीक्षा में 4 नंबर का पूछता है। इसमें से मिलान आकृति से 4 नंबर पूछता है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, क्या है आपका। तो आपके इसमें पहले जो क्वेश्चन है, जो आपको ये दिया है ये फिगर, ऐसे सेम फिगर इन चारों हमको ढूंढना है। इन चारों में हमें क्या करना है, ढूंढना है इन चारों में कि ये फिगर होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये, मतलब ABCD में सेम हूबहू ये मिलेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल होता है और ये सभी बच्चे लगभग कर लेते हैं। इसमें एक भी गलती नहीं होती है। चैप्टर का नाम है आकृति मिलान, या तो इंग्लिश में सेम आकृति सेम फिगर, और उसके बाद इसमें 4 क्वेश्चन आता है और इसमें से बच्चे एक भी गलती नहीं करते हैं। लेकिन हमने सोचा तब पर भी आपको कुछ क्वेश्चन दे दें कि कुछ बच्चों को हस्तक पहचानने में दिक्कत हो जाए, मिस्टेक है हो ही जाती है बच्चों से। तो चलिए देखिए, तो सेम आकृति आपको बताना है। तो इसके जैसी आकृति कहाँ पे है, तो इसके जैसे आकृति आपका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सेम मैच खा रहा है। चलिए दूसरे क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो दूसरे क्वेश्चन में इस जैसी सेम आकृति आपको बताना है, इसके जैसे। तो इसके जैसे सेम आकृति कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपकी बिल्कुल सेम आकृति हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही सिंपल होता है बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा ये कठिन नहीं है, आप लोग बड़े आसानी से कर लेंगे। देखिए तीसरे में भी आपको क्या बताना है, ये जो बुक है आपकी, ये इसी टाइप की बुक इन चारों में कौन सा होगा, अर्थात ABCD में तो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए जैसे मैं इसको ऐसे ऐसे गोला गोला भर रहा हूँ, इसी तरीके आपको OMR शीट में भरना है, लेकिन ब्लैक की तो ब्लू पेन की यूज करना है। देखिए चौथे में आपको बताना है सेम आकृति। तो चौथे में सेम आकृति क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए आपकी बिल्कुल सेम हो जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सेम होगी। आइए पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवें में सेम आकृति क्या हो जाएगी, तो सेम आकृति क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी आपकी बिल्कुल सेम हो जाएगी। मैं फिर से बता दे रहा हूं आप लोगों को, जो बच्चों के इस चैप्टर में दिक्कत हो रही है इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे ये फिगर है, इसी सेम टाइम का सेम टाइप का इन चारों में ABCD में है, वही आपको बताना, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। एक आपके लेफ्ट में अर्थात बाएं साइड में एक फिगर आपको दे दिया है, इसी टाइप के 4 फिगर देंगे, लेकिन 3 में कुछ अलग कर देगा, लेकिन एक सेम टू सेम होगा, हूबहू इस मतलब इसका चेहरा मिलेगा। इसी के फेस का बताना है आपको, कौन सा इसका फेस यहाँ पर है। देखिए तो छठे में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सेम है। ऑप्शन ए बिल्कुल सेम है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में सबसे सेम आकृति क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी बिल्कुल सेम है। ऑप्शन सी बिल्कुल सेम है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका सब सेम आकृति क्या हो जाएगी, तो सेम आकृति क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी बिल्कुल सेम होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सेम आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सेम आकृति क्या होगी, ऑप्शन डी बिल्कुल सेम होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर आपका हमने 10 नहीं बताया क्या, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका डी होगा, हमने लगता है ये नहीं बताया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में डी बिल्कुल सेम आकृति होगी, डी बिल्कुल सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सेम आकृति आपका क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सेम होगा। ऑप्शन ए, लगता है हमने गलती से वहाँ डी लगा दिया था, जो कि 10 का आपका क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सेम आकृति, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 में सेम आकृति आपको बताना है। ये जो आपको मकान दिखाई पड़ रहा है, इसके साथ सेम है आकृति कौन सी होगी, तो सेम कौन सी हो, आकृति बी, अर्थात ऑप्शन बी आपकी बिल्कुल सही होगी। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको सेम बताइए, जो फिश दिखाई पड़ रही, मछली दिखाई पड़ रही है, इसमें इसके जैसे हूबहू कौन सी मछली होगी, तो कौन सी होगी, ऑप्शन सी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है सेम आकृति बताना है। क्या करना है, सेम। तो इस बिल्कुल सिंपल, इसके जैसे फिगर कौन है, केवल ABCD में ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल
सेम है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में यदि आप देखेंगे सेम आकृति, कौन सी ऑप्शन सी आपकी बिल्कुल सही होगा। ये इस कैप से यही कैप बिल्कुल मैच खा रही है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, देखिए इसकी बनावट देखिए, इसकी बनावट देखिए और इसकी बनावट देखिए, बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। इसके जैसे सेम आपको एक जो पत्ती बनी है उसी पत्ती आपको बताना है। तो सेम पत्ती कौन सी बनी है, ऑप्शन ए में ही ऐसा बना हुआ। बाकी आप अंतर देख सकते हैं कि क्या क्या कमी है, बी सी डी में क्या, इनमें कमी क्या है, आपको पता चल जाएगा अपने आप ही। और अच्छे से में आपको ध्यान रखना, आपको जो आकृति यहाँ पर दिया है उसी के जैसे ढूंढिए, बाकी आप 3 को इग्नोर कर दीजिए पूरी तरह से। चलिए तो क्या हो जाएगा, 17 में सेम आकृति कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन बी ही आपकी बिल्कुल सेम है, ऑप्शन बी। और उसके बाद 18 में सेम आकृति क्या हो जाएगी आपकी, ऑप्शन डी बिल्कुल सेम। ये जो आपको बर्ड दिखाई पड़ रही है, चिड़िया दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 19 में, तो क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे सेम आकृति कौन सी होगी, इसके जैसे कौन सी होगी, इसके जैसे ऑप्शन ए ही दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 होगा कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका क्या होगा, और 18 में नो नो क्या हो जा रहा है, कोई बात नहीं। तो 18 में जो सेम आकृति इसके जैसे जो बढ़े ना, ये है ऑप्शन डी है आपका, सेम आकृति है इसमें होगा। और 19 में सेम आकृति आपका ये इसके जैसे जो आपको डायमंड टाइप में दिखाई पड़ रहा है, ये है ऑप्शन ए है। मुझे थोड़ा मिस्टेक हो जा रही है, इसके लिए आपसे हम कल क्षमा मांगते हैं। देखिए 19 में आपकी सेम आकृति, इसके जैसे सेम आकृति कौन सी होगी, बिल्कुल ऑप्शन सी आपकी बिल्कुल सेम आकृति होगी। और क्वेश्चन नंबर 21 में सेम आकृति, ये जो आपको बटरफ्लाई दिखाई पड़े, तितली दिखाई पड़ रही है, केवल आपके ए बी सी डी में ओनली ए में ही ऐसे दिखाई पड़ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को चलते हैं। 22 में सेम आकृति, तो 22 में सेम आकृति इसके जैसे कौन सी है, ओनली इसमें ए बी, हाँ कौन सी है, सी है। कौन सी, पूरी तरह समझ खरी सी। 23 में बिल्कुल सेम ऐसे ही इस तरीके से हमको ढूंढना है ए बी सी डी में, तो कौन सी है इसमें, हाँ ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर देखिए। 24 में सबसे सेम आकृति इसके जैसे, तो ए बी, हाँ डी, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए सेम आकृति आपको बताना है इसके जैसे, तो इसके जैसे सेम आकृति आपका ए बी सी डी में कौन सी है, ओनली सी है, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में ए बी सी में इसके जैसे सेम आकृति कौन सी है, इसके जैसे सेम आकृति ओनली आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 27 में सेम आकृति कौन सी होगी, इसके जैसे ओनली ऑप्शन सी बिल्कुल सेम आकृति होगी। आइए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। अगर आप 28 में सेम आकृति देखेंगे तो इसके जैसे, तो ओनली आपको कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन डी में ही दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में, तो 29 में आपका सेम आकृति इसके जैसे कौन सी है, इसके जैसे सेम आकृति ऑप्शन ए आपकी है। क्वेश्चन नंबर 30 को चलते हैं। 30 में सेम आकृति इसके जैसे आकृति आपको बताना है, तो ओनली ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं बच्चों। देखिए तो 31 में सेम आकृति क्या हो जाएगी, इसके जैसे सेम आकृति ओनली आपको ए बी सी डी में किसमें, हाँ आपका सेम टाइप का ये ऑप्शन ए आपको में होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 32 में सेम आकृति कौन सी होगी, इसके जैसे इन चारों में कौन सी आकृति है, तो इन चारों में सबसे सेम आकृति कौन सी हो जाएगी, तो ए बी से, हाँ बिल्कुल सेम आकृति कौन सी हो जाएगी, इसको हटा देना, देखिए हाँ कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन बी बिल्कुल सेम आकृति है। क्वेश्चन नंबर 33 में सेम आकृति इसके जैसे, तो इसके जैसे ए बी सी डी, हाँ बिल्कुल सही कौन सा होगा आपका, ऑप्शन से बिल्कुल सेम मैच खा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बताना है सेम आकृति, तो क्वेश्चन नंबर 34 में इसके जैसे सेम आकृति कौन सी होगी,
ABCD, हाँ बिल्कुल सही कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 35 में, क्वेश्चन नंबर 35 में ध्यान से देखिए, सेम आकृति, तो इसके जैसे सेम आकृति ओनली आपका ऑप्शन ए ही है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में सेम आकृति बताना है, तो 36 में सेम आकृति कौन सी है, ऑप्शन डी बिल्कुल सेम आकृति है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। इसके जैसे सेम आकृति बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 में सेम आकृति, ये जो आपको ग्रेप्स दिखाई, अंगूर दिखाई पड़ रहा है, तो कौन सा होगा इसमें से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 को चलते हैं। 38 में आपकी सेम आकृति, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है तरबूज टाइप का, तो सेम आकृति कौन सा, ओनली ऑप्शन बी ही आपकी सेम आकृति है। 39 में आपके सेम, ये जो डॉग बैठा हुआ है अर्थात कुत्ता है, इसके जैसे सेम आकृति ओनली इसके जैसे कौन सी होगी, ऑप्शन सी ही होगी आपकी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में सेम आकृति, तो इसमें सेम आकृति कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 40 में इसके जैसे ओनली ऑप्शन ए बी सी, हाँ कौन सा, ऑप्शन सी ही बिल्कुल सेम है आपका। अब देखिए 41 में सेम आकृति, 41 में, तो 41 में सबसे इसके जैसा सेम आकृति कौन सी है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका। आइए 42 को चलते हैं। 42 नंबर क्या होगा बच्चों आप लोगों का, सेम आकृति, तो इसके जैसे सेम आकृति केवल कहाँ दिखा है, ऑप्शन डी में ही है, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में आपको बिल्कुल सेम आकृति बताना है, तो इसमें सब इसके जैसे सेम आकृति कौन सी होगी आपकी, ऑप्शन बी आपकी बिल्कुल सेम आकृति होगी। क्वेश्चन नंबर 44 में सबसे सेम आकृति बताना है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, इसके जैसे ओनली सी में ही ऐसे दिखाई पड़ रहा है। आइए 45 की ओर, तो 45 में सेम आकृति अर्थात इसके जैसे सेम आकृति इन ABCD में इसमें कौन सी होगी ये बताना है, तो इसमें सेम आकृति कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आइए 46 की ओर, तो 46 में सेम आकृति इसके जैसे आपको बताना है, तो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन सी बिल्कुल सेम हो जाएगी। चलिए 47 में सेम आकृति कौन सी हो जाएगी इसके जैसे, तो ऑप्शन ए बी, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए आपकी बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 48 में सेम आकृति बताना है, तो इसमें सेम आकृति कौन सी हो जाएगी, 48 में इसके जैसे ओनली बी ही ऑप्शन आपकी सेम आकृति है। 49 में सेम आकृति क्या होगी इसके जैसे, तो इसके जैसे सेम आकृति कहाँ पर है, ऑप्शन ए में ही है, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। चलिए 50 में सेम आकृति ढूंढते हैं, तो 50 में इसके जैसे सेम आकृति कहाँ पे है, ऑप्शन ABCD में ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सेम आकृति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर, तो 51 में भी आपको सेम आकृति बताना है इसके ही जैसे, तो इसके जैसे सेम आकृति ऑप्शन डी ही होगी आपकी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 यानी 52 सेम आकृति इसके जैसे ओनली ABCD में कौन सा होगा सेम, हाँ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। बाकी आप चेक कर लीजिएगा कि इस पर कमी क्या है, कि ए क्यों नहीं होगा, बी क्यों नहीं हो रहा, सी क्यों नहीं हो रहा, तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखिए इसके जैसे इसमें कमी क्या है, इसमें कमी है कि ये जो लाइन है देखिए, ये लाइन यहाँ से मिला दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए ऐसे से कर दिया है, और इसमें अगर आप देखिए इसमें ये जो आपको एक डमरू टाइप का बना दिया है, ऐसे ये ऐसे बना, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और यही सेम टू सेम मैच खा रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर, तो 53 में सबसे भिन्न आकृति, भिन्न बोल रहे हैं, सबसे सेम आकृति इसके जैसे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगी। आइए 54 की ओर, तो 54 में सबसे भिन्न आकृति क्या होगी आपकी, 54 में सबसे भिन्न आकृति आपकी ऑप्शन है सी, कौन सा, ऑप्शन सी ही आपकी सबसे, सॉरी मैं भिन्न बोल रहा हूँ, सबसे सेम आकृति आपको बताना है बच्चों, सेम आकृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर, तो 55 में सबसे सेम आकृति क्या होगी, ऑप्शन डी ही आपकी सबसे सेम आकृति होगी इसके जैसे। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। 56 देखिए 56 में सेम आकृति आपको बताना है, क्या करना है, इसकी ही जैसे सेम आकृति कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन सी ही बिल्कुल सेम आकृति है। बाकी आप ABCD में चेक करिए, कुछ ना कुछ आपको कमी मिल जाएगी, इसके जैसे नहीं मिलेगी आपको।
57 में सेम आकृति, तो कौन हो जाएगी? ऑप्शन डी आपकी बिल्कुल सेम हो जाएगी। आइए 58 की ओर। 58 में सेम आकृति, 58 में इसके जैसे कौन सी ABCD में कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन सी ही बिल्कुल सेम है। 60 में इस जैसे कौन सी आकृति होगी? ऑप्शन बी ही बिल्कुल सेम आकृति है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो 61 में बच्चों आप लोगों का सेम आकृति कौन सी हो जाएगी? तो 61 में सेम आकृति कौन सी होगी? ऑप्शन बी बिल्कुल सेम आकृति हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में सेम आकृति कौन सी होगी? तो सेम आकृति 62 में कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन सी बिल्कुल सेम आकृति होगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। 63 में आपको सेम आकृति बताना है, तो 63 में सेम आकृति कौन सी हो जाएगी? तो 63 में सेम आकृति हो जाएगी ऑप्शन डी बिल्कुल सेम आकृति हो जाएगी आप लोगों की। और 64 में सेम आकृति कौन सी हो जाएगी? इसमें किसमें? 64 में। तो इसमें सेम आकृति कौन सी हो जाएगी? हाँ कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन डी बिल्कुल सेम आकृति बच्चों आप लोगों की होगी। देखिए आप लोगों को ध्यान रखना कि एक भी आप लोग रीजनिंग गलत नहीं करना है। जिस दिन आप परीक्षा देने जाएंगे नवोदय विद्यालय का, एक भी अगर आपका गलत हो गया तो आपका 1.25 नंबर तुरंत कम हो जाएगा, जो कि रीजनिंग के ही आधार पे आप लोगों को जो मेरिट बनती है, मैं आप इस पे बताऊंगा आप लोग कैसे होता है सिलेक्शन है। देखिए जैसे मान लीजिए 2 बच्चे सेम नंबर पा गए, मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसमें जैसे आप पा गए 96 या 96 पॉइंट कुछ है और अगला भी बच्चा इतना ही नंबर पा गया, तो उसमें ये देखा जाता है कि रीजनिंग में किस बच्चे की एक भी गलती नहीं है, तो उसी का सिलेक्शन इसी के आधार पर किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 65 में ऑप्शन है सी में सबसे क्या होगा आपका? सेम आकृति हो जाएगी, सबसे सेम आकृति सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। आइए 66 में सबसे सेम आकृति कौन सी हो जाएगा? 66 में सबसे सेम आकृति इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सेम आकृति है, अर्थात सबसे समान आकृति है। क्वेश्चन नंबर 67 में सेम आकृति बताना है आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा 67 में सेम आकृति? ऑप्शन सी बिल्कुल सेम, ऑप्शन सी बिल्कुल सेम। 68 में देखिए सेम आकृति इसमें, यानी 68 में इसमें बी बिल्कुल सेम आकृति होगी। आइए 69 में सेम आकृति, तो 69 में सेम आकृति क्या होगी? इसके जैसे ओनली केवल क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? ऑप्शन बी में इस तरीके दिखाई पड़ रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 में सेम आकृति बताना है ये, तो इसमें सेम आकृति कौन सी होगी? ओनली ऑप्शन सी ही बिल्कुल सेम आकृति आपकी होगी। और इसमें 87 में सेम आकृति क्या था आपका? तो 87 में सेम आकृति ओनली ऑप्शन सी होगा। चलिए 89 की ओर। तो 89 में सेम आकृति इसके जैसे कौन सी है? ओनली ऑप्शन ए बिल्कुल सेम है आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90 अर्थात लास्ट क्वेश्चन, हम आप लोगों को आज 1 से लेकर 90 तक के क्या बताएं आप लोगों को? सेम आकृति, मतलब आकृति मिलान। एक आपको इस साइड में दे दे, लेफ्ट साइड में आपको एक क्या देगा? फिगर देगा, उसके सेम जैसे फिगर, मतलब जैसे ये लेफ्ट में आपको दिया है, इसे जैसे सेम आकृति आपको ऑप्शन ए में, बी में, सी में, डी में एक कोई ना कोई होगा, तो वही आपको बताना होता है। और बिल्कुल ही क्या होता है? सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। केवल उस आपके जैसे आपके चेहरे के जैसे ही आपके सामने 4 लोग खड़ा कर देंगे, और चारों में से क्या होगा? 3 लोग बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट होगा, 1 लोग आपके जैसे ही दिखाई पड़ेंगे, वही आपका सबसे बेस्ट उत्तर हो जाएगा। तो 90 में इसके जैसे सेम आकृति कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सेम हो जाएगी।
चलिए, इस प्रकार से बच्चों हमने 90 क्वेश्चन आज करा दिए हैं। आप यदि चैनल में बच्चों नए हो तो प्लीज़ चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। कोई कमी है तो उसको बताइए, और आप लोग क्या क्या कंटेंट चाहिए उसके बारे में बताइए। हम जल्द जल्द आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कराते रहेंगे, ताकि आपका जब आप परीक्षा देने जाए तो आपको परीक्षा वहाँ पर आप 80 में 80 करके आइए। क्योंकि अब हम 80 में से क्यों बोल रहे हैं, देखिए अब क्वेश्चन आपके क्या हो गए, 80 में 80 हो चुके हैं। पहले 100 होता था, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था, लेकिन 80 क्वेश्चन अब आने लगे। और उसके बाद 20 नंबर रीजनिंग, 20 नंबर मैथ, 40 नंबर रीजनिंग, 20 नंबर मैथ, 20 नंबर हिंदी पूछता है। और एक क्वेश्चन आपका होता है, एक क्वेश्चन की जो नंबरिंग होती है 1.25 होता है। इसी का आप गुणा कर देंगे 80 से, तो आपका ये बन जाएगा कितने नंबर का, 100 नंबर का। और 100 में कम से कम हमारा लक्ष्य कि आप लोगों में 100 में आएगा, आपका नंबर 100 में 100 आएगा। कितना आएगा, 100 में 100। और क्वेश्चन अब 80 में 80 सही करके आएंगे। तो मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि आ जाएगा। बस आप पहले फॉर्म आ जाए, फॉर्म आप लोग भरिए। उसके बाद जब आपका पेपर है, हो सकता है भी अप्रैल में ही पड़ेगा, मैं तब तक आप लोगों को बहुत बेहतरीन तैयारी करा दूंगा। मैं जितना आपको मैथ, हिंदी और रीजनिंग क्वेश्चन आपको दूंगा, आप यही लगा के जाइए कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आप वहाँ पे पूरे सॉल्व करके आएंगे। तो बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए।